हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैप्टर 18 ऑफ लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज। इस चैप्टर का नाम है ओरिजिन एंड कॉज। पिछले चैप्टर में क्लेन ने बियॉन्डर्स की दुनिया के खतरनाक सच को छुआ था, जहां पावर के साथ मैडनेस भी आती है। क्लेन ने सब सुना, समझा और फिर वो सवाल पूछा जो उसके मन में सबसे गहरा था। बियॉन्डर्स का कंट्रोल क्यों टूट जाता है? क्लेन के सवाल पर डन स्मिथ ने सीधा जवाब देने के बजाय कॉरिडोर की तरफ देखा, उसी रास्ते पर जो चैनिस गेट तक जाता था। उसने अपना पाइप निकाला, उसमें तंबाकू और मिंट के पत्ते भरे और गहरी सांस लेते हुए उनकी खुशबू महसूस की। उसकी आवाज़ थोड़ी दूरी में खो गई, सोच में डूबी हुई। घर पर ही बिना किसी चिंता के तंबाकू और मिंट का ये स्वाद दिया जा सकता है। और फिर डन ने अचानक पूछा, क्या तुम क्रिएशन में जानते हो? क्लेन ने यादों के टुकड़ों को जोड़ते हुए याद किया। संडे स्कूल, रेवलेशन ऑफ एवरनाइट, बुक ऑफ विजडम। उसने धीरे धीरे क्रिएशन की कहानी सुनाई, कैसे क्रिएटर ने केओस से जागकर अंधेरे को तोड़ा, रोशनी बनाई और फिर अपने अस्तित्व को पूरी कायनात में मिला दिया। उसका शरीर ज़मीन और सितारे बना, एक आँख सूरज, दूसरी लाल चांद। खून समुंदर और नदियों में बहा और जीवन को जन्म मिला। बोलते बोलते क्लेन रुक गया। ये कहानी उसे अपनी पुरानी दुनिया के मिथ्स की याद दिला रही थी। अलग अलग दुनियाओं के लोग, पर सोच कहीं ना कहीं मिलती जुलती। डन मुस्कुराया और बाकी हिस्सा जोड़ दिया। क्रिएटर के अंगों से अलग अलग जातियों का जन्म, लंग्स से एल्व्स, दिल से जायंट्स, दिमाग से ड्रैगन्स, बालों से फीनिक्सेस और उसके अंधेरे हिस्सों से डेविल्स और खौफनाक एग्जिस्टेंसेस। उसकी स्पिरिट से जन्मे 3 महान देवता, इटर्नल ब्लेजिंग सन, लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स और गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम। क्लेन ने आखिरी लाइन पूरी की। क्रिएटर की विजडम से इंसान पैदा हुए, पहला युग, केओस एपॉक। उसके लिए ये सब थोड़ा अजीब, थोड़ा बचकाना, पर साथ ही डरावना भी था। हर जाति, हर शक्ति एक ही सोर्स से। तब क्लेन के मन में एक नया सवाल उठा, अगर वो 3 देवता क्रिएटर की स्पिरिट से पैदा हुए थे तो एवरनाइट गॉडेस का क्या? वो इतनी बाद में क्यों जागी? डन ने जवाब देने के बजाय उसे एवरनाइट गॉडेस का पूरा टाइटल दोहराने को कहा। क्लेन ने पूरी कोशिश से याद किया, लेडी ऑफ क्रिम्जन, मिस्ट्रेस ऑफ काम एंड साइलेंस। डन ने पूछा, क्रिम्जन क्या दिखाता है? लाल चांद। और लाल चांद क्रिएटर की कौन सी चीज़ से बना था? एक आँख से। उस पल सब कुछ साफ हो गया। एवरनाइट गॉडेस कम प्रभावशाली नहीं थी, वो भी क्रिएटर के अंग का ही प्रतीक थी। फिर बात आई इंसानों पर। इंसान क्रिएटर की विजडम से बने, तेज दिमाग, पर कोई जमजात मैजिकल पावर नहीं। इसी कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने बियॉन्डर पोशंस का रास्ता चुना। ईविल स्पिरिट्स, मॉन्स्टर्स, मैजिकल चीज़ों के हिस्सों से बनी हुई दावा। पर यह रास्ता लहू और पागलपन से भरा था। डन ने बताया, गलत या ज़्यादा ताकतवर पोषण पीने के 3 भयानक अंजाम हो सकते हैं। पहला, दिमाग की मौत और शरीर का टूटकर मॉन्स्टर्स बन जाना। दूसरा, पर्सनालिटी का बिगड़ जाना, ठंडक, क्रूरता, बेपरवाही। और तीसरा, लूजिंग कंट्रोल, तुरंत पागलपन। इसके बाद आई सीक्वेंसेस की बात, टियर्ड सिस्टम, ब्लास्फेमी स्लेट और चर्चेस के कंट्रोल की हुई राहें। कुछ सवालों के जवाब अभी भी अंधेरे में थे। फिर डन ने 5 तरह के लूजिंग कंट्रोल गिरवाए। कुछ लोग जम से ही ज़्यादा महसूस करते हैं, गलत रास्ता चुने तो मौत तय है। एक बार सीक्वेंस चुन लिया तो पीछे लौटना नामुमकिन। जल्दी जल्दी ऊपर बढ़ने की कोशिश मैडनेस को जमा करती है। और सबसे आम, स्पिरिचुअल परसेप्शन का बोझ, जहाँ आवाज़ें सुनाई देती है, चीज़ें दिखती है और लल्लच धीरे धीरे इंसान को खा जाता है। आखिरी बात कहते हुए डन की आंखें सीधी क्लेन पर टिक गई। उसकी आवाज़ भारी थी, हम गार्डियंस हैं, लेकिन साथ ही खुद अपनी ही मैडनेस से लड़ने वाले बदनसीब लोग। और उस पल क्लेन को एहसास हुआ, ये रास्ता सिर्फ पावर का नहीं, बल्कि होश और इंसानियत को बचाए रखने की जंग का है। और ये जंग अब शुरू ही हुई थी। ये चैप्टर यही ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो
और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे ही वीडियोज़ रेगुलर लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।